आज से तुम दोनों यही सोओगे, घर में जगह नहीं है। एक जालिम चचा ने किस तरह 2 यतीम बच्चों पर जुल्म किया और फिर अल्लाह ने उसका इंजाम किया। आइए देखते हैं इस दिल हिला देने वाली कहानी को, और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंजाम आपको हैरान कर देगा। गांव के किनारे एक छोटा सा मगर खूबसूरत घर था, जहां अली और सारा अपने अम्मी अबू के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। उनके घर में मोहब्बत थी, सुकून था और दुआओं की खुशबू थी। अम्मी हर शाम उनके लिए गर्म रोटियां बनाती और अबू खेतों से वापसी पर दोनों को गोद में उठा लेते। हमेशा एक दूसरे का साथ देना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक एक खौफनाक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। बेटा, अल्लाह की मर्जी थी, अब तुम दोनों को हिम्मत रखनी होगी। अम्मी मियां पर क्यों चले गए? अम्मी अबू इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो घर जो हंसी से गूंजता था अचानक खामोश हो गया। अली और सारा यतीम हो गए। मजबूरन उन्हें अपने चचा और चची के घर जाना पड़ा, लेकिन वो घर मोहब्बत का नहीं, ज़ल्म का घर था। चची सख्त लहजे में कहती, यहां मुफ्त की रोटी नहीं मिलती। चचा गुस्से से चीखता, काम करोगे तो खाना मिलेगा। उन्हें भैंसों के शेड में सलाया जाता। ठंडी जमीन, बदबूदार माहौल और अंधेरी रातें। कई कई दिन उन्हें पेट भर कर रोटी नहीं दी जाती। सुबह से शाम तक काम, पानी भरना, जानवरों को चारा डालना, बर्तन मांजना। रात को सारा आसमान की तरफ देखकर रोती और कहती, या अल्लाह, क्या हमने कोई गुनाह किया है? अली बहन को दिलासा देता, नहीं सारा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक रात शदीद बारिश और तूफान आया। वही भैंसों का शेड जहां उन्हें रखा जाता था जोरदार आवाज के साथ गिर गया। चचा के अपने बच्चे बीमार पड़ गए। जानवर भी जख्मी हो गए। चची रोती रही। चचा परेशान हो गया। ये शायद जुल्म का पहला जवाब था। ज़ल्म से तंग आकर अली और सारा एक दिन खामोशी से अपने पुराने घर वापस आ गए। घर वीरान था। गिरद आलूद दीवारें, टूटा हुआ दरवाजा, मगर ये उनका अपना घर था। उन्होंने फैसला किया, अब हम खुद मेहनत करेंगे। अली खेतों में मजदूरी करने लगा। सारा घर संभालने लगी। एक दिन सफाई करते हुए सारा को पुरानी लकड़ी की सीखों में एक पुराना खत मिला। वो दौड़ती हुई अली के पास गई। अली ने खत खोला। ये उनके अबू की लिखाई थी। खत में लिखा था, मेरे बच्चों, अगर कभी मुश्किल वक्त आए तो इस नक्शे को देखना। साथ एक पुराना नक्शा बना हुआ था जिसमें एक दरख्त का निशान था। अली और सारा नक्शा लेकर उस निशान की तलाश में निकल पड़े। खेतों के पार, नदी के किनारे, आखिरकार वो इस बड़े दरख्त तक पहुंच गए। अली ने जमीन खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद एक छोटी सी लकड़ी की डब्बू निकली। डब्बी में चंद पुराने सिक्के थे और एक और बड़ा नक्शा। वो नक्शा उन्हें पहाड़ी के पीछे ले गया। कई घंटों की तलाश के बाद उन्हें एक पुराना संदूक मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो वो सोने के सिक्कों और कीमती चीजों से भरा था। अल्लाह ने सब्र का सलाह दे दिया था, लेकिन अली और सारा ने खजाना सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उन्होंने अपने घर को दोबारा बनाया और साथ ही यतीम बच्चों के लिए एक छोटा सा घर बनाया।
پھر ایک لائبریری بھی بنائی جہاں غریب بچے آ کر پڑھ سکتے تھے۔ گاؤں والے حیران تھے۔ دوسری طرف چچا اور چچی کی حالت خراب تھی۔ کاروبار ختم ہو گیا، بچے بیمار، گھر ٹوٹا ہوا۔ آخر کار وہ علی اور سارا کے پاس آئے۔ چچا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تم پر بہت ظلم کیا۔ سارا نے علی کی طرف دیکھا۔ علی نے آہستہ سے کہا، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے چچا چچی کو معاف کر دیا۔ علی اور سارا گاؤں کے سب سے عزت دار لوگ بن گئے۔ ان کے گھر میں پھر سے ہنسی گونجنے لگی۔ لیکن اس بار وہ خوشی صرف ان کی نہیں تھی، بلکہ ہر یتیم بچے کی تھی۔ اختتامی رائل لائن: یاد رکھو، ظلم وقتی ہوتا ہے، گر صبر کا خزانہ ہمیشہ کے لیے ہوتا۔